श्रम नियोजन मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, और उनके बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का चयन व्यवहार न्यायालय चतरा में प्यून के पद के लिए हुआ है। जब 19 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी और चयनित अभ्यर्थियों का नाम निकला तो सभी को पता चला कि उसमें मंत्री जी के बेटे भी हैं जो प्यून पद पर चुन लिए गए हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि उनके भतीजे भी उस सूची में शामिल थे। हालांकि उनका नाम होल्ड पे है, प्रतीक्षा सूची में है, लेकिन मुकेश कुमार भोक्ता का चयन हो गया है। अब इसे लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने अपने बेटे का करा दिया, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि चूंकि मसला व्यवहार न्यायालय से जुड़ा हुआ है और व्यवहार न्यायालय में जब इस तरह की नियुक्तियां होती हैं तो गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम होती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जिस तरह से ये नियुक्ति हुई है, नियुक्ति काफी चर्चा में है। इस बात में कोई शक नहीं है कि श्रम नियोजन मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री, आरजेडी के एकमात्र विधायक और आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के सुपुत्र मुकेश कुमार भोक्ता का जब चयन चतरा स्थित व्यवहार न्यायालय के लिए यानी सिविल कोर्ट के लिए 4th ग्रेड की नौकरी के लिए होता है तो सवाल उठना लाजमी है कि जब खुद मंत्री जी कैबिनेट रैंक के अधिकारी हैं और अपने जो उनके सुपुत्र हैं वो प्यून चपरासी के तौर पर अब काम करेंगे, जाहिर सी बात है ये एक ओपन प्रोसेस है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे काबीना मंत्री का सुपुत्र हो या कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी उस प्रोसेस में शामिल हो सकता है। अब अपनी अर्हता के मुताबिक, अपनी योग्यता के मुताबिक आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, उस प्रोसेस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि झारखंड में जिस तरह से रोजगार के टोटे पड़े हुए हैं, रोजगार की जिस तरह से कमियां हैं, उस बीच में ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि जब कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र जो हैं वो 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उसमें चयन होता है और उसके बाद उनका जो बात जो है वो चर्चा का विषय बनती है। आम जो व्यक्ति है, आम जो छात्र है, परीक्षार्थी है, बेरोजगार नौजवान है, उसकी क्या हालत होगी ये समझी जा सकती है। और झारखंड में रोजगार की यही स्थिति है। ये दीगर बात है कि कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता के तौर पर उन्होंने इस विषय पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। बिल्कुल शाहनवाज, ये भी चर्चा का विषय है। कई लोग देखिए जब हो जाता है तो स्थानीय लोग कहते हैं कि आखिर मंत्री जी हैं तो भाई उनके बेटे का होना ही है, लेकिन जब मंत्री जी हैं तो शिक्षक से लेकर कई अधिकारियों की बहाली हो रही है। और झारखंड में पुराना इतिहास है, जो मंत्री हैं बड़े अधिकारी हैं, सियासत में जो बड़ा कद रखते हैं उनके बाल बच्चे कई बड़े अधिकारी बन गए। यहाँ तो ऐसे ऐसे मामले भी आए हैं कि जेपीएससी के जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक रहे हैं, जो सदस्य रहे हैं, उन्होंने अपने कई करीबियों का करा दिया, अपने बच्चों का करा दिया। तो यहाँ ये भी बात समझने वाली है कि एक मंत्री चाहें तो किसी भी वैकेंसी में अपने बेटे का या फिर किसी भी रिश्तेदार का पैरवी के तहत करा सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, लेकिन चूंकि यहाँ प्यून के पद पे हुआ है और वो भी न्यायालय में हुआ है तो ये कहना भी गलत होगा। हो सकता है उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, क्योंकि स्थानीय लोगों को उसमें प्राथमिकता मिलती है, हो सकता है उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे प्यून का पद हासिल किया है, तो ऐसे में तारीफ भी होनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है, देखने वाले का अपना नज़रिया हो सकता है। और ये बात आपने सही कही है कि झारखंड में जेपीएससी हो या जेएसएससी के तहत जो बहालियाँ हुई हैं वो किस तरह से संदिग्ध मानी जाती रही हैं। और जेपीएससी की पहली दूसरी बहाली तो इस कदर विवादों में रही कि उस पूरे मामले की फिलहाल तो सीबीआई जांच कर रही है, पिछले कई वर्षों से ये जांच चल रही है। जेएसएससी का भी यही हालत है। और वैसी स्थिति में जब झारखंड में रोजगार की इतनी बुरी हालत है, वैसी स्थिति में कोई कैबिनेट रैंक के अधिकारी मंत्री के सुपुत्र का चयन अगर 4th ग्रेड की नौकरी के लिए होता है तो सवाल उठना लाजमी है कि किस तरह से झारखंड में रोजगार की स्थिति है। बहरहाल हम इस चीज़ को बताना बेहद ज़रूरी समझते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी परीक्षार्थी है, कोई भी आवेदन करता है, वो अपनी अर्हता को सामने रखते हुए उस ओपन प्रोसेस में शामिल हो सकता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन चूंकि मंत्री के सुपुत्र हैं, लिहाजा ये चर्चा इस पॉजिटिविटी के साथ करने की ज़रूरत है कि झारखंड में अगर आपको नौकरी चाहिए तो किस हद तक यहाँ पर आपको जूझना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि 40 से 50,000 जो है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मिलने आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्यानंद भोक्ता के सुपुत्र का 4th ग्रेड की नौकरी के लिए चयन होना यह हमें बताता है कि झारखंड में 1000 सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल काम है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा जा सकता है कि रोजगार पाना कितना मुश्किल है,
यहाँ मंत्री जी के बेटे भी प्यून पद के लिए वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई करते हैं और चयनित भी होते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आम युवाओं का हाल क्या होगा। और कहा तो यह भी जाता है कि लाखों पद खाली हैं लेकिन नियुक्तियां होती दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।